एक ओल्ड लेडी हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि एमसी को कहती है, यंग मैन मेरे दिए हुए हील्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। सिंड्रेला इन्हें पहन के प्रिंसेस बन गई थी। देन एक दिन एमसी गुस्से से सोचता है, अब मैं इन्हें बाहर भी नहीं दे सकता, क्यों ना मैं ही इन्हें खुद पहन लूं। पर हील पहनने के कुछ सेकंड बाद ही उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो लड़की में बदल जाता है। एमसी का बॉस जो उसे हमेशा तंग करता रहता था, वो एमसी की सुंदरता पर फिदा हो जाता है एंड उसे आज जीएफ इंट्रोड्यूस करता है। एमसी सोच रहा था मेल से फीमेल बनने के काफी फायदे हैं, पर जब एमसी को पता चलने लगता है कि बॉस उसके प्यार के जाल में धीरे धीरे फंसने लगा है, तब एमसी को उसके ऊपर दया आने लगता है। बॉस एमसी को कहता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, क्या तुम आज प्लीज यहाँ पे रुक सकती हो। पता नहीं क्यों हमारा एमसी उसे दूर पुश कर ही नहीं पा रहा था। बॉस उसके करीब जाते हुए कहता है, आई लाइक यू। एमसी का हार्ट बीट बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। वो सोचने लगता है कि मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ। देन वो आगे सोचता है, उसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। पर जब बॉस को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा, इसके बारे में सोच के एमसी घबराने लगता है। यह था मानुआ का प्रीव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हमें एक मोटेल दिखाया जाता है। एक लड़की चीख रही थी, अब बस करो बहुत हो गया। ये चीखें दर्द की नहीं थी बल्कि खुशी की थी, आप समझ रहे होंगे। वो लड़की एमसी को कहती है, तुम छोटे स्टार निकले, लड़कियों को खुश करवाने में तुम बेहतर होते जा रहे हो। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, डायरेक्टर को सर्व करना मेरे लिए खुशी की बात है। यहाँ से पता चलता है कि वो लेडी एमसी की डायरेक्टर है। कुछ सेकंड के बाद एमसी बोलता है, आपने लास्ट टाइम कार के बारे में मेंशन किया था। डायरेक्टर अपने कपड़े पहनते हुए कहती है, उस स्पोर्ट्स कार को चलाते चलाते मैं थक गई हूँ, इसीलिए अगर तुम चाहते हो तो तुम ले सकते हो। ये सुन के एमसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। डायरेक्टर बोलती है, कल सुबह मेरे ऑफिस पहुँच जाना चाबी लेने के लिए। एमसी बोलता है, डायरेक्टर आपकी लंबी उम्र लग जाए। डायरेक्टर बोलती है, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये लेडी एमसी की बॉस है, जिसका नाम है यांग श्यूली। बॉस को खुश रखने से ही एमसी का जॉब स्मूथली चल पाता है। कुछ देर के बाद एमसी मोटेल से बाहर निकल जाता है। जब वो स्ट्रीट पे चल रहा था तब उसकी नजर एक हाई हील पे पड़ती है। वो सोच रहा था, वो मुझे कार देने वाली है, इसके बदले में मैं उसे हाई हील्स दे सकता हूँ एज ए गिफ्ट। देन वो दुकान के अंदर एंटर करता है एंड एक वर्कर को बोलता है, मिस मुझे वो विंडो में रखी हुई हाई हील्स चाहिए। कर बोलती है, सर वो लिमिटेड एडिशन है, उसका प्राइस 4800 है। ये सुन के एमसी शॉक में पड़ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, अपने बॉस के लिए हाई हील खरीदने के लिए वो स्ट्रीट स्टॉल पे पहुंच चुका था। वो सोच रहा था, क्यों ना मैं यहीं से हाई हील्स खरीद दूं, सारे दिखने में तो सेम ही लगते हैं। एमसी एक हील दिखाते हुए कहता है, मैडम ये हील इतने बदसूरत क्यों हैं? क्या आपके पास कोई अच्छी हील नहीं है? आप उन्हें मत छिपाइए, मेरे पास बहुत पैसे हैं। वो ओल्ड लेडी कहती है, यंग मैन तुम इतने नकचढ़े क्यों हो? बाय द वे मेरे पास लिमिटेड एडिशन के हाई हील्स हैं। ये सुन के एमसी कहता है, मैम क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? रोड साइड स्टॉल पे भला लिमिटेड एडिशन कैसे मिल सकती है? ओल्ड लेडी कहती है, तुम्हें इस हाई हील्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सिंड्रेला इन्हें पहन के प्रिंसेस बन गई थी एंड देन वो पार्टी पे गई थी जहाँ पे वो प्रिंस के प्यार में पड़ गई थी। उसे कहता है, कम ऑन आप ऐसे नॉनसेंस बातें मत कीजिए, मैं इसे खरीद रहा हूँ, ठीक है। हाई हील्स खरीदने के बाद एमसी सोचने लगता है, इसकी कीमत $80 है, क्या वो मुझे एक डिसेंट बॉक्स नहीं दे सकती थी? फिर उसके मन में एक आइडिया आता है। वो फिर से वही हाई हील्स की दुकान पे जाता है। वो वर्कर बोलती है, सर आप फिर से आ गए, क्या आप उसी हाई हील्स को खरीदने के लिए आए हैं? उसे कहता है, वेल बात ऐसी है कि मुझे आपके शू बॉक्सेस चाहिए थे, अगर आप उसे फ्री में नहीं दे सकते तो मैं उसे खरीद सकता हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने ऑफिस पहुँच चुका था। उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कॉफी पीते पीते काम कर रहा था। तभी हमारा एमसी उसे अचानक से हक करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मिंग मिंग, जिसकी वजह से उस बंदे का शर्ट कॉफी से गंदा हो जाता है। मिंग कहता है, मैंने तुमसे कहा था काम पे तुम मुझे निकनेम से मत पुकारना। ये सुन के एमसी कहता है, अच्छा ठीक है मैं माफी चाहता हूँ। मिंग बोलता है, अभी समय क्या हो रहा है, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? एमसी हंसते हुए कहता है, कुछ देर के बाद मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार होगी, क्या तुम मेरे साथ राइड पे जाना चाहते हो? मिंग कहता है, नहीं, कुछ देर के बाद प्रोग्राम डिपार्टमेंट में मीटिंग चलने वाला है।
ये सुन के एमसी वहाँ से जाने लगता है। वो सोचता है ये प्रोग्रामर बहुत स्टूपिड एंड बोरिंग है। तभी मिंग उसे स्टार पुकारता है। मिंग उसे कहता है मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, यांग सुली से ज्यादा करीब मत होना। फ्री लंच जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ये सुन के हमारा एमसी कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो वहाँ से जाने लगता है। वो सोच रहा था किसने कहा कि ये लंच फ्री है। मैं बिस्तर पर ज्यादा थक जाता हूँ जितना कि तुम ओवर टाइम करके थक जाते हो। हमारा एमसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के रूम के अंदर एंटर करता है। तभी एक लेडी उसे बोलती है मैनेजर आप इतना लेट क्यों आए हैं? न्यू डायरेक्टर आप ही को ढूंढ रहे हैं। ये सुन के एमसी हैरान हो जाता है और कहता है क्या न्यू डायरेक्टर? वो लेडी बोलती है मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर यांग को रिप्लेस करेगा। तभी कोई एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है फाइनली तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मैं यहाँ का न्यू डायरेक्टर लिन जू याओ हूँ। देन लिन आगे कहता है मैनेजर जिंग चैन क्या तुम मेरे ऑफिस में कुछ देर के लिए आ सकते हो? सुन के चैन का हार्ट बीट बहुत ही तेजी से धड़क रहा होता है। उसे ऐसा फील होता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है चैन अभी डायरेक्टर के ऑफिस रूम में था। लिन उसे कहता है आज से ये ऑफिस मेरा है, इसीलिए अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुम मुझे पूछ सकते हो। तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ कैजुअल क्वेश्चन पूछूंगा। चैन बोलता है आपको क्या पूछना था? लिन बोलता है मुझे सुनने को मिला कि तुम डायरेक्टर यांग से कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा कौन सा स्पेशल रिलेशनशिप था? चैन कहता है हम दोनों का रिलेशनशिप बस बॉस एंड सबऑर्डिनेट की तरह था। हम दोनों क्लोज हुए वर्क की वजह से। लिन बोलता है मुझसे झूठ बोलना बेकार है, यहाँ पे सब लोग स्मार्ट हैं। फिर तुम मुझे बंदर की तरह बुद्धू बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चैन बोलता है ऐसा करने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ। लिन बोलता है मैं तुम्हें बता देता हूँ, यांग के खिलाफ कंपनी अभी एविडेंस इकट्ठा कर रही है। उसने अपने पोजीशन का फायदा उठाकर एडम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के साथ हमारे प्रोजेक्ट में से लाखों रुपए हड़पने के लिए सस्पेक्ट की गई है। अगर तुम उसके खिलाफ कोई भी सबूत देते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें नहीं फंसाया जाएगा, पर अगर तुम उसे बचाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हालत उससे भी बदतर होगा। ये सुन के चैन घबराने लगता है। लिन आगे कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई भी जवाब देने से पहले तुम वापस जाके इसके बारे में जरा सोचो। लिन बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। जब वो घर पहुँचता है वो सबसे पहले सैंडल को नीचे फेंक देता है। सोचने लगता है नया डायरेक्टर कितना घटिया है, वो बहुत ही एरोगेंट है, उसका हिम्मत कैसे हुआ मुझे डराने का। देन वो सोफे पे बैठ जाता है एंड सोचने लगता है मुझे बोला यांग के नेस्टी बिजनेस के बारे में कैसे पता चलेगा। एक दिन गुजर चुका है, वो मेरे टेक्स्ट का भी रिप्लाई नहीं दे रही है। देन चैन उन हील्स को उठाते हुए सोचता है ये कितना बुरा हुआ, मुझे स्पोर्ट्स कार भी नहीं मिला एंड मैंने $80 भी गवा दिए। देन वो बोलता है मैं अपनी सिस्टर को इसे दे सकता हूँ आज ए बर्थडे प्रेजेंट। देन वो शू रैक ओपन करता है। वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे हील्स रखे हुए थे। चैन सोचने लगता है क्या उसने मेरे क्रेडिट कार्ड चुराए हैं। देन वो गुस्से से बोलने लगता है क्या उस कमीनी ने मुझे कैश मशीन की तरह समझ रखा है, वो हमेशा मेरे पैसे खर्च कर देती है। देन वो गुस्से से उन हाई हील्स को पहनते हुए कहता है उसे देने से अच्छा मैं इसे खुद पहन के इसे खराब कर दूंगा। जब वो हाई हील्स पहन लेता है उसके साथ कुछ तो अजीब होने लगता है। उसके बाल लंबे हो जाते हैं एंड अब वो एक लड़की में बदल चुका था। वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो सोचता है ये तो इनक्रेडिबल है, मैं तो एक लड़की में बदल गया। जब वो हाई हील्स को उतार देता है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है, पर जब वो हाई हील्स को पहन लेता है वो लड़की में बदल जाता है। इससे वो काफी हैरान था। वो कहने लगता है हे भगवान ये हील्स तो सच में मैजिकल हैं। देन वो आगे कहता है मुझे इन्हें टेस्ट करना चाहिए, देखते हैं मैं कितनों को बुद्धू बना पा रहा हूँ। उसके बाद वो अपनी सिस्टर के रूम में कपड़े देखने लगता है। वो सोचने लगता है उसके पास बहुत सारे शूज हैं, साथ ही कपड़े भी। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़कियों के कपड़े पहन के बाहर निकल चुका था। हाई हील्स की वजह से वो सही से चल नहीं पा रहा था। वो कहता है कि पता नहीं लड़कियों को हाई हील्स पहनना इतना पसंद क्यों आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी पल गिर सकता हूँ एंड मेरे एंकल में भी चोट लग सकता है। तभी वो सुनता है एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है तुम कहाँ देख रहे हो, क्या मैं तुम्हारे सामने इनविजिबल हूँ। लोगों के सामने से गुजरने के दौरान सब लोग उसे लड़की समझ रहे थे। तभी चैन को भूख लगने लगता है, इसीलिए वो एक सुशी रेस्टोरेंट जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर वो मेन्यू कार्ड देखने लगता है, पर तभी वो अपने सामने डायरेक्टर लिन को देखता है। लिन उस लड़की से कहता है मुझे माफ कर दो, पिछली बार मैं डेट पे नहीं जा पाया था।
लड़की बोलती है कोई बात नहीं, जो लोग ज्यादातर अपने काम में बिजी रहते हैं मुझे वो चार्मिंग लगते हैं। डायरेक्टर लिन को देख के चैन छुपने लगता है। वो सोचने लगता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है आज वो यहाँ पे डेट पे आया है। देन वो आगे सोचने लगता है जरा रुको, मैं छुप क्यों रहा हूँ, वो मुझे वैसे भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। चैन गुस्से से सोचने लगता है ऑफिस पे वो मुझसे एरोगेंटली बातचीत कर रहा था, पर यहाँ पे वो एक सुंदर लड़की के ऊपर डोरे डाल रहा है। तभी चैन नोटिस करता है कि लीन कहीं जा रहा है। वो सोचने लगता है तुम खाने के बीच में ऐसे कहाँ जा रहे हो। तभी चैन के मन में एक ख्याल आता है। वो सोचने लगता है जब तुम वापस आओगे तब ये लड़की यहाँ पे नहीं रहेगी। चैन उस लड़की के पास जाकर कहता है मिस, मैंने आपको लीन के साथ खाना खाते हुए देखा, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं? वो लड़की बोलती है तुम कौन हो? चैन बोलता है ऑनेस्टली कहूँ तो मैं लीन की गर्लफ्रेंड हूँ। लास्ट वीक हम दोनों एक दूसरे को किस एंड हक कर रहे थे, पर इन कुछ दिनों से वो मुझसे कॉल एक्ट कर रहा है एंड मुझसे दूर होने लगा है। मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने आज उसे फॉलो किया। देन चैन रोते हुए कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किसी दूसरी लड़की को डेट कर रहा होगा। मैं देख सकती हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मुझे लगता है कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है, पर मेरे पेट में उसका बच्चा है। तभी लीन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है क्या तुमने गर्लफ्रेंड कहा? उसे देख के चैन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। लीन कहता है तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है ना, तो फिर तुम्हें घर में जाके रेस्ट करना चाहिए। ये सुन के वो लड़की कहती है लीन क्या ये? लीन उसे कहता है मैंने खुद को शर्मिंदा किया, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो मुझे इतनी दूर फॉलो करेगी। वो लड़की बोलती है लास्ट टाइम तुम डेट पे नहीं आ पाए क्योंकि तुम्हारी एक स्ट्रीट वाइफ थी। मुझे कुछ काम याद आ गया, अभी मुझे चलना चाहिए। पर वहाँ से जाने से पहले वो लड़की लिन से कहती है हम दोनों कभी और मिलेंगे। लिन कहता है श्योर, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। देन वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन चैन से कहता है तुमने उसे भगा दिया, क्या तुम्हारा गोल सक्सेसफुल हो गया? चैन घबराते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है मुझे कोई गलत पर्सन मिल गया। लिन बोलता है क्या तुमने गलत पर्सन कहा? पर मैंने तुम्हें मेरा नाम पुकारते हुए साफ सुना था। चैन वहाँ से भागते हुए कहता है मैं गलत पर्सन से मिल गया, पर लिन उसे रोक लेता है एंड कहता है अब बताओ कि तुम एग्जैक्टली कौन हो। चैन चिल्लाते हुए कहता है ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। उसका शोर सुन के वहाँ पे मौजूद कुछ मेड लीन को घूरने लगते हैं, पर कुछ देर के बाद वो लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लीन सोचने लगता है आखिर ये लेडी कहाँ से आ गई। खैर जो भी हो, उस लेडी की वजह से आज मुझे ये डिनर अवॉइड करना पड़ा। इधर चैन को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में था। वो कहता है क्या वो डेट पे नहीं था, मैं भला उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। देन वो सोचने लगता है वो प्ले बॉय की तरह दिख रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी सुंदरता पे फिदा हो गया था, इसीलिए उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए उस लड़की को बाहर निकाल दिया। देन वो आगे सोचता है वो कमीना है। देन वो एक बोतल को किक मारते हुए कहता है तुम नर्क में क्यों नहीं चले जाते। तो तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो सोच रहा था थैंक गॉड मैं अभी लड़की के रूप में हूँ, नहीं तो मेरे अंडे फूट जाते। तभी एक पर्सन उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मिंग था। मिंग बोलता है तुम बहुत बुरी तरीके से गिरी हो, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? चैन रोते हुए मिंग का नाम पुकारने ही वाला था, पर तभी वो रुक जाता है और सोचने लगता है अभी मैं एक लड़की के शरीर में हूँ। मिंग उसे उठने में मदद करता है। चैन उसे इसके लिए थैंक यू कहता है। चैन को अपने पैरों में दर्द महसूस होता है। मिंग उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे पैर में मोच आई है? चैन बोलता है लगता तो ऐसा ही है। मिंग कहता है क्या मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल कर दूं ताकि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए? ये सुन के चैन कहता है नहीं नहीं, मेरे फैमिली यहाँ पे नहीं रहते हैं, मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। देन वो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं अकेले जा सकती हूँ। मिंग देखता है वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। मिंग उसे कहता है अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो क्या मैं तुम्हें घर ले जा सकता हूँ। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में चैन जब वो खेल रहा था उसके पैर में चोट लग जाता है। तभी मिंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? चैन क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? चैन रोते हुए कहता है मेरे नी में चोट लग गया है, यहाँ से बहुत खून निकल रहा है। मिंग उसे समझाता है तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें घर तक कैरी करके ले जाऊंगा। के बाद हमें दिखाया जाता है मिंग चैन को कैरी करके घर ले जा रहा था।
चेन उसे इसके लिए थैंक यू कहता है। मिंग कहता है तुम्हें ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी मैं सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ये सुन के चेन कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ ऐसे ही रहना। मिंग बोलता है हाँ मैं ऐसा ही रहूंगा। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी मिंग चेन को बैग में कैरी करके घर ले जा रहा था। इससे चेन को बचपन के बारे में याद आ जाता है। चेन सोचने लगता है न जाने कब से हम दोनों के बीच दूरी बढ़ने लग गई। मुझे याद नहीं आ रहा है हम दोनों के बीच कब से दूरी बढ़ने लग गई थी। क्या ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान हुआ या फिर हम दोनों सेम कंपनी में काम करने लगे तब से ये सब कुछ हुआ। वो सोचने लगता है वो हमेशा मुझसे कोल्ड बिहेव करता है, पर अभी वो अनजान लड़की के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक प्ले बॉय है? चेन उसे पूछता है क्या तुम हमेशा एक अनजान लड़की की मदद करते रहते हो? मिंग बोलता है नहीं। चेन बोलता है तो फिर तुम मुझे घर क्यों ले जा रहे हो? तुमने मुझे बैग में कैरी करने से भी मना नहीं किया। मिंग बोलता है तुम्हारा बिहेवियर मेरे एक दोस्त के साथ मिलता जुलता है, मुझे ये फेमिलियर लगा इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। ये सुन के चेन हैरान हो जाता है। वो पूछता है क्या तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? मिंग बोलता है हाँ। कुछ दूर जाने के बाद चेन उसे कहता है मुझे यहीं पे उतार दो, मेरे पैर में अभी ज्यादा दर्द नहीं दे रहा है। मिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। चेन बोलता है ठीक है, मैं यही पास ही में रहती हूँ। ये बोल के चेन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी मिंग उसे बोलता है हे। मिंग उसे बोलता है मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता है। ये सुन के चेन घबराते हुए कहता है मेरा नाम देन वो हंसते हुए कहता है हाँ मेरा नाम चमी है। ये सुन के मिंग बोलता है क्या चमी? चेन बोलता है हाँ तुमने सही सुना। देन मिंग उसे अपना नाम बताता है। ये सुन के चेन सोच रहा था मुझे पता है। देन मिंग वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है अभी तुम घर जाओ, अगर किस्मत में होगा तो फिर हम दोनों फिर से मिलेंगे। चेन उसे गुड बाय कहता है। उसके जाने के बाद वो सोचने लगता है ये लड़का, मैंने सोचा नहीं था कि ये फ्लर्टिंग करने में इतना एक्सपर्ट होगा। देन उसे याद आता है जब उसने मिंग से पूछा क्या वो दोस्त तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तब मिंग ने हाँ कहा था। देन सोचने लगता है एटलीस्ट वो मेरे बारे में सोचता तो है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि चेन अभी ऑफिस में था। उसने यांग को मैसेज किया था कि मेरे ब्यूटीफुल डायरेक्टर आप कहाँ पे हैं? आपका चेन रिप्ले के लिए वेट कर रहा है। चेन सोचने लगता है 3 दिन गुजर चुके हैं पर मुझे अभी भी यांग से कोई भी खबर नहीं मिली है। देन वो परेशान होकर सोचने लगता है ऐसा लग रहा है वो कंपनी के इन्वेस्टिगेशन से छुप रही है। देन वो ड्रॉ में से एक डॉक्यूमेंट निकालता है। चेन सोचने लगता है ये एडम इन्वेस्टमेंट के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट है। यांग ने मुझे ये ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा था, इसी चीज की वजह से मैं एडम इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हूँ। देन एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एडम उस डॉक्यूमेंट को देते हुए कहता है डायरेक्टर आपने मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहा था मैंने उसे बना दिया है। यांग बोलती है अभी के लिए ये प्रोजेक्ट सस्पेंड हो गया है, तुम इसे कुछ देर के लिए अपने पास रखो। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चेन सोचता है हालांकि इसे कभी भी यूज नहीं किया गया है, फिर भी इस इंफॉर्मेशन के जरिए लिन वो पा सकता है जो वो चाहता है। अगर मैं ये लिन के हाथों में सौंप दूंगा तो मैं खुद को यांग से दूर कर लूंगा। के बाद चेन डायरेक्टर का रूम में जाता है पर वहाँ पे लिन नहीं था। देन वो सेक्रेटरी लेनी के पास जाता है एंड पूछता है लिन कहाँ पे है। लेनी बोलती है मैंने उसे ब्रेक रूम में कॉफी बनाते हुए देखा था। देन चेन ब्रेक रूम की ओर जाने लगता है। वो सोचता है उसने सेक्रेटरी को कॉफी बनाने के लिए क्यों नहीं कहा। तभी ब्रेक रूम में उसे किसी का आवाज सुनाई देता है। तो पर्सन लिन को कहता है यांग के बारे में छानबीन करना अब बंद कर दो, मैं पर्सनली एडम इन्वेस्टमेंट के पास जाके उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। चेन चुपके से उन लोगों की कन्वर्सेशन सुनता है। वो सोचता है ये तो चेयरमैन है। चेयरमैन उसे बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सुन के लिन बोलता है क्या तुमने भाई कहा? मैं कब से तुम्हारा भाई बन गया? क्या तुम मुझे हमेशा नाजायज औलाद कहना पसंद नहीं करते थे? देन वो थोड़ा कोल्ड वॉइस में बोलता है यांग के लिए तुम मुझे अपना भाई बनाने के लिए तैयार हो, ऐसा लगता है कि तुम बहुत डर गए हो। इधर चेन सोचने लगता है क्या लिन चेयरमैन का भाई है? चेयरमैन बोलता है इस केस को छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? लिन बोलता है यांग के साथ जो भी मिला हुआ है, चाहे वो चेन हो या कोई और, उनमें से कोई भी इससे बच के नहीं जा पाएगा। मैं उन्हें जेल भिजवा के रहूंगा। ये सुन के चेन बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि चेन अभी घर पे था।
वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो सोचने लगता है लिन ने कहा था अगर तुम उसके खिलाफ सबूत दे सकोगे तो मैं तुम्हें नहीं फंसाऊंगा। वो आगे सोचने लगता है उसने ये भी कहा था कि उसके साथ जो भी इन्वॉल्व रहेगा वो उसे जेल भिजवा के रहेगा। चैन को समझ आ गया था कि लिन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। शुरू से ही उसे यकीन था कि यांग के क्राइम में मैं भी इन्वॉल्व हूँ। तभी चैन की सिस्टर आकर कहती है क्या तुम टीवी देख रहे हो या फिर दिन में सपने देख रहे हो। उसकी सिस्टर का नाम था जिंग। चैन बोलता है तुम अपना काम करो, मैं अभी मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। देन जिंग उसे हील दिखाते हुए कहती है मुझे ये सूरेक में मिला। मैं पूछना चाहती थी तुम्हें ये कहाँ से मिला, क्या तुम ये मुझे देने वाले थे। ये सुन के चैन तुरंत उससे हील छीन लेता है एंड बोलता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। जिंग बोलती है क्या गर्लफ्रेंड, पर तुमने गर्लफ्रेंड कब बनाई एंड मैंने तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बातचीत करते हुए कभी नहीं सुना। चैन बोलता है इसमें कहने वाली क्या बात है, तुमने भी तो मुझे नहीं कहा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं। जिंग बोलती है तुम अपने सिस्टर से इतनी रूडली बात कैसे कर सकते हो, वैसे तुमने ये हील्स अभी तक नहीं दिए हैं एंड तुम यहाँ पे खोए हुए बैठे थे, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है या फिर ब्रेकअप। देन जिंग आगे कहती है वैसे मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र हो रहा है, आजकल कई लड़कियां उतनी मासूम नहीं होती है जितना कि वो दिखती है। कितनी सेलिब्रिटीज लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चैन बोलता है इससे मेरा क्या लेना देना है। जिंग बोलती है मैं सच बता रही हूँ, इसके बारे में चारों तरफ न्यूज फैला हुआ है। एक चार्ट का स्क्रीनशॉट या फिर वॉइस रिकॉर्ड किसी भी लड़के का रेपुटेशन को खराब कर सकता है। ये सुन के चैन थोड़ा हैरान हो जाता है। जिंग बोलती है ये लड़के अच्छे लोग नहीं हैं, उनमें से ज्यादातर प्ले बॉय रहते हैं, इसी रीजन की वजह से कई लड़कियां उन पे केस कर देती है। ये सुन के चैन हंसते हुए कहता है सिस्टर तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सभी लड़के प्ले बॉय होते हैं। चैन आगे बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम मुझे लड़कियों के कपड़े उधार दे सकती हो। के बाद हमें दिखाया जाता है चैन अपने ऑफिस पहुँच चुका था। वो सोच रहा था मुझे पता है लिन अभी भी ऑफिस में होगा। के बाद सीन शिफ्ट होता है लिन के ऊपर। वो सोच रहा था इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के मुझे अभी डिजी फील हो रहा है। देन वो देखता है ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज घर चले गए थे, इसीलिए वो सोचने लगता है अब मुझे भी चलना चाहिए। लिफ्ट से नीचे उतरने के दौरान वो सोच रहा था पिछले 2 दिनों से चैन मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। ऐसा लगता है वो यांग के खिलाफ कोई भी गवाही देना नहीं चाहता है। मुझे पहले से उम्मीद था कि वो ऐसा ही कुछ करने वाला है। देन वो पार्किंग लॉट में जाते हुए सोचता है भले ही चैन के पास कोई भी सबूत नहीं है, फिर भी मैं सबूत ढूंढ सकता हूँ और उन्हें खत्म भी कर सकता हूँ। तभी चैन उससे कहता है हम दोनों मिल गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लिन उसे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चैन बोलता है मैं स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। पिछली बार तुम जानना चाहते थे ना मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत एडमायर करती हूँ। दरअसल मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करती आ रही हूँ। ये सुन के लिन हैरान हो जाता है। देन वो हंसते हुए कहता है कार के अंदर बैठ जाओ। ये सुन के चैन एकदम से शॉक में पड़ जाता है। लिन बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रहा होता है। चैन उससे पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। लिन बोलता है एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम अपना लव रिलीज कर सकती हो। ये सुन के चैन हैरान हो जाता है एंड वो सोचने लगता है लव रिलीज करना, ऐसी जगह, आखिर वो जगह कौन सी है। इसके बाद हमें एक होटल दिखाया जाता है। चैन अभी रूम के बाहर खड़ा हुआ था। चैन बोलता है तुम बाहर खड़ी होके क्या कर रही हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। चैन घबराते हुए बोलता है ठीक है। रूम के अंदर चैन कहता है मुझे बहुत जोरों से लगी है, इसीलिए मैं सबसे पहले टॉयलेट जाना चाहती हूँ। लिन कहता है तुम जा सकती हो। टॉयलेट के अंदर वो फोन रिकॉर्डर ऑन करके अपने पर्स में रख देता है। वो सोच रहा था मैं उसे कुछ ऐसा शब्द कहने पे मजबूर करूंगी जिससे सबको लगे कि वो एक बुरा पर्सन है। वो आगे सोचता है मैं रिकॉर्डिंग को एडिट करके कंपनी के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता उसका हिम्मत रहेगा कंपनी में रुकने का। चैन बाथरूम से बाहर निकलता है पर डोर के पास लिन खड़ा हुआ था। वो पूछता है तुम इतनी देर तक बाथरूम में क्या कर रही थी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। देन लिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है आज तुमने ये क्या पहना है। अभी चैन उससे दूर हो जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। लिन कहता है भला ऐसी जगह पे एक लड़का और लड़की और क्या भी कर सकते हैं। ये सुन के चैन कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो आगे बोलता है मैं ये खुद उतार सकती हूँ। चैन अपने पर्स को बेड के ऊपर रख देता है। देन वो सोचने लगता है क्या वो सच में मेरे साथ करने वाला है।
देन वो आगे घबराते हुए सोचने लगता है, वैसे एक लड़के के साथ ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। इसके बारे में सोच के ही मुझे बहुत ही ज्यादा स्केरी फील हो रहा है। देन वो आगे सोचने लगता है, अगर करने के दौरान लीन ने मेरे पैरों से हील्स उतार दिए तो फिर मैं लड़का बन जाऊंगा एंड लीन को सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बारे में सोच के ही चेन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। चेन उसे कहता है कि क्या मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्लीज तुम मेरे हील्स को मत उतारना। चेन कहता है, पर क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पैरों से बदबू आ सकती है? चेन कहता है, वेल तुम इसे इस तरह भी सोच सकते हो। लिन सडनली उसे बेड में पुश करते हुए कहता है, एक्चुअली मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन उसे कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा कांप रही हो, क्या तुम अभी से रिग्रेट फील कर रही हो? चेन कहता है, मैं बस बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। लिन कहता है, तुम वाला नर्वस फील क्यों कर रही हो? लिन उसके पर्स से फोन निकालते हुए कहता है, क्या तुम इसीलिए नर्वस हो रही हो कहीं तुम्हारा प्लान फेल ना हो जाए? ये देख के चेन बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। देन चेन उसे पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? लिन कहता है, मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ कि किसी अनजान लड़की को देख के मैं अपनी सोचने की क्षमता खो दूं। मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया ताकि मैं देख सकूं कि तुम कौन सी चाल चल रही हो। देन लिन आगे बोलता है, तुम्हें मेरा नाम पता है एंड तुम्हें ये भी पता है कि मैं कहाँ पे काम करता हूँ। क्या यांग ने तुम्हें भेजा है मेरे करीब आने के लिए? ये सुन के चेन चिल्लाते हुए कहता है, यांग ने मुझे नहीं बुलाया है, मुझे बस चेन के लिए बुरा फील हो रहा था। चेन ने कभी भी यांग के साथ मिलके बुरे काम नहीं किए हैं, पर तुम ये दावा कर रहे हो कि वो दोनों पार्टनर्स थे। देन चेन चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हें सबूत मिल जाएगा तो तुम कोई भी फैसला ले सकते हो, पर चेन निर्दोष है। लिन कहता है, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला कि वो निर्दोष है? उसने तुम्हें क्या बताया है? एंड तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है? क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो? देन लिन आगे कहता है, वो छुप गया है एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर लेके आया है। मुझे चेन का कैरेक्टर मर्द की तरह तो नहीं लग रहा। देन बोलता है, नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ एंड उसने मुझे यहाँ पे आने के लिए नहीं कहा था। मैं उसकी कजन हूँ। घर पे उसने कहा कि उसे सब लोग गलत समझ रहे हैं, इसीलिए मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी। लिन बोलता है, क्या तुम उसकी कजन हो? चेन बोलता है, डायरेक्टर मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके मैं गलत कर रही थी। मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि मैं चेन की मदद करना चाहती थी। मुझे ये भरोसा है कि चेन कभी भी इलीगल काम नहीं करेगा, इसीलिए आप इसके बारे में थोरोली इन्वेस्टिगेट करिए। लिन कहता है, तुम एक लड़की हो, दूसरों की मदद करने के लिए तुम अकेली ही देर रात को भेड़िए के मुंह के पास भाग आई हो। तुम सच में बहुत बहादुर हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम्हें खा भी सकता हूँ। सुन के चेन घबराते हुए कहता है, मुझे बिलीव है कि डायरेक्टर एक जेंटलमैन है एंड वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। फिर हंसते हुए कहता है, मुझे कहना पड़ेगा, तुम बातचीत करने में बहुत अच्छी हो। तुम्हें चेन के मैटर के बारे में सोच के ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। केस चाहे जो भी हो, एविडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर सकते। लिन अपना जैकेट उठाते हुए कहता है, अब चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। चेन कहता है, क्या तुम मुझे वापस छोड़ दोगे? लिन कहता है, अभी ऑलमोस्ट 12 बजने ही वाले हैं। क्या तुम इस तरह के कपड़े पहन के अकेले ही बाहर जाना चाहती हो? बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों कार में थे। कार में चेन सोच रहा था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो इस मौके का फायदा उठाएगा, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने मेरे बारे में भी सोचा। ऐसा लगता है वो इतना भी बुरा पर्सन नहीं है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है चेन कार से उतर चुका था। राइड देने के लिए चेन उसे थैंक यू कहता है। वो वहाँ से जा ही रहा था, तभी लिन उसे कहता है, जरा रुको। लिन उसे जैकेट देते हुए कहता है, इसे पहन लो ताकि तुम्हें सर्दी ना लगे। चेन उससे वो कोट ले लेता है। लिन कहता है, अब तुम जल्दी से वापस जाओ एंड किसी और के लिए बुद्धू बन के खड़ी मत हो जाना। ये सुन के चेन ब्लश करने लगता है। वो सोचने लगता है, ओह गॉड, वो कितना थॉटफुल है एंड उसका ये फ्रेंडली स्माइल देख के मैं ब्लश करने लगा हूँ। देन वो आगे सोचने लगता है, मैं तो एक मर्द हूँ, मैं इतना ब्लश क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। चेन के पास लिन का जैकेट है। वो सोच रहा था, मैं एक मौका देख के लिन को ये जैकेट रिटर्न कर दूंगा। तभी सेक्रेटरी डोर नॉक करके रूम के अंदर एंटर करती है एंड बोलती है, मैनेजर, मैंने आपके लिए कॉफी बनाया है। वो आगे कहती है, बाय द वे, डायरेक्टर लिन आपको ढूंढ रहे थे, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। एंड बोलता है, क्या ऐसी बात है? तो फिर मैं उसके कपड़े रिटर्न कर दूंगा।
ये बोल के चेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें डायरेक्टर का ऑफिस दिखाया जाता है। लिन पूछता है क्या उसने तुम्हें कहा इसे रिटर्न करने के लिए? चेन बोलता है हाँ, उसने मुझे तुम्हें थैंक यू कहने के लिए कहा है क्योंकि तुमने उसे कल वापस घर छोड़ दिया था। मैं होप करता हूँ कि कल रात उसने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम उसे माफ कर दोगे। लिन बोलता है मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारी कजन काफी खूबसूरत है एंड उसके अंदर सेंस ऑफ जस्टिस भी है। देन लिन आगे कहता है कल रात वो मुझसे कह रही थी कि तुम गलत नहीं हो सकते। मुझे समझ नहीं आता एक आउटसाइडर होने के बाद भी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, जबकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तुम इन सब में इन्वॉल्व हो या नहीं। मेरा मकसद है सच्चाई का पता लगाना। तुम ज्यादा चिंता मत करो, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो मैं तुम्हें नहीं फंसाऊंगा। ये सुन के चेन मुस्कुराने लगता है। देन वो अपने चैम्बर में जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। हंसते हुए कहता है मैंने जैसे इमेजिन किया था लिन से डील करना उससे इजी था। वैसे ये बात तो सच है, एक हीरो भी ब्यूटीफुल लड़की को देख के खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तभी उसका फोन रिंग होता है। वो देखता है कि यांग ने उसे कॉल किया है। भी वो नोटिस करता है कि उसका चैम्बर का रूम खुला हुआ है, इसीलिए वो तुरंत दरवाजे को बंद कर देता है। देन वो यांग का कॉल रिसीव करता है। यांग बोलती है क्या तुम्हें अभी भी याद है 2 महीने पहले मैंने तुम्हें एडम इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहा था? क्या आज दोपहर को तुम मुझे वो डॉक्यूमेंट दे सकते हो? चेन कहता है क्या इतनी जल्दी? इससे पहले तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे रही थी, क्या कुछ हुआ है? यांग बोलती है आज 2 बजे मुझे कमर्शियल सिटी फर्स्ट फ्लोर पे मिलना, बाकी की बातें मैं तुम्हें वहीं पे बताऊंगी। चेन बोलता है 2 बजे कमर्शियल सिटी के फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे एक कैफे है, मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ। देन यांग कॉल काट देती है। चेन सोचने लगता है अगर मैंने उसे बिट्रे किया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। वेल छोड़ो इन सब चीजों के बारे में, मैं चीजें और भी बदतर नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं यांग को कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दूंगा एंड ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिन के ऊपर। चेन ने यांग को जो कुछ भी कहा लिन वो सब बातें सुन पा रहा था। सेक्रेटरी बोलती है डायरेक्टर आप चीजों की भविष्यवाणी करने में बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी अभी एक बग को इंस्टॉल किया है, अभी मैनेजर कोई तो एक्शन जरूर लेगा। लिन बोलता है पनिशमेंट से बचने के लिए उसने मेरे पास एक लड़की भेजा था मुझे लुभाने के लिए। शुरू से लेके अंत तक मुझे बिलीव नहीं था कि वो एक क्लीन पर्सन है। इसके बाद हमें एक कॉफी शॉप दिखाया जाता है। चेन वहाँ पे पहुँच चुका था यांग से मिलने के लिए। वो यांग को मैसेज करता है डायरेक्टर मैं कैफे पहुँच चुका हूँ, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ। चेन सोचने लगता है अभी मुझे और भी ज्यादा नर्वस फील हो रहा है। सडनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यांग अभी स्ट्रेंज पर्सन बन चुकी है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके सबसे ज्यादा करीब हूँ एंड वो मुझे सब कुछ बताएगी, चाहे वो बात छोटी हो या बड़ी। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो सीक्रेटली कंपनी से पैसे गायब कर देगी। एंड वो आगे सोचने लगता है क्या उसने मुझे डॉक्यूमेंट वापस करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। उसे पता नहीं होगा कि लिन उसे अरेस्ट करना चाह रहा है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो खुद से सरेंडर नहीं करने वाली है। देन वो आगे सोचता है पर मेरा क्या वो मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? क्या तुम मुझे फंसाने वाली हो? चेन ने अपने साथ डॉक्यूमेंट लाया है, साथ ही उसने हाई हील्स भी लाया था। अगर उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन सही से नहीं जाएगा तो वो खुद को लड़की में बदल के वहाँ से भाग सकता है। 15 मिनट गुजर चुके हैं। चेन सोचने लगता है अभी 2:15 बजने वाला है, वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आई। तभी वो एक पर्सन को देखता है। उस पर्सन को देखते हुए वो सोचता है उसके हेयर सिल्वर कलर के है, वो लिन की तरह दिख रहा है। देन वो आगे सोचता है वो ये हो नहीं सकता, वो इतनी दूर कॉफी पीने के लिए तो नहीं आएगा, वैसे भी अभी कंपनी में फिर से काम चल रहा होगा। देन सडनली उसे कुछ रियलाइज होता है। वो सोचने लगता है क्या मुझे फॉलो किया जा रहा है। जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाता है। देन वो अपना फोन एंड बैग पकड़ के टॉयलेट रूम चला जाता है। वहाँ पे वो यांग को मैसेज करता है डायरेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, आज हम मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं। वो सोचने लगता है लिन यहाँ पे कैसे हो सकता है, ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, पर उसे पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ। दोपहर को जब मैं कंपनी से बाहर निकला क्या वो तब से मुझे फॉलो कर रहा है। फिर कोई डोर को नॉक करते हुए कहता है सर या मिस क्या कोई अंदर है, क्या आप रेडी हो चुके हैं? चेन बैग से अपने हील्स निकालते हुए कहता है लिन को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ। चेन अपने कपड़े बदल के टॉयलेट रूम से बाहर निकलता है।
चेन कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा देर तक टॉयलेट के अंदर था। अभी लिन सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे देख के चेन बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। लिन पूछता है मुझे सब कुछ बताओ, चेन कहाँ पे है? चेन घबराते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। लिन कहता है तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बाथरूम के अंदर गया था। चेन नोटिस करता है कि वहाँ पे सारे लोग उसे ही घूर रहे थे, इसीलिए वो लिन को कहता है हमें सबसे पहले कहीं बैठ के बातचीत करना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे इस तरह से घूरने लगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। चेन बोलता है मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा कि यहीं पे रुक के कॉफी पी लेते हैं, मैंने चेन को यहाँ पे नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने किसी गलत इंसान को देख लिया होगा? चेन आगे बोलता है क्या उसके साथ दोबारा कुछ हुआ है या फिर ये पिछली घटना की वजह से हो रहा है? अगर उसने सच में कोई अपराध किया है तो फिर मैं डायरेक्टर की मदद कर सकती हूँ और उसे ढूंढने के लिए तैयार भी हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है तो मुझे लगता है कि तुम गलत डिसीजन ले रहे हो। लिन बोलता है क्या तुमने अपना परफॉर्मेंस खत्म कर लिया? ये सुन के चेन घबराने लगता है। लिन बोलता है तुम फिर से उस बस्टर्ड के लिए प्रिटेंड कर रही हो, आखिर वो तुम्हें कितने बेनिफिट्स देता है? ये सुन के चेन कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो आगे कहता है क्या तुमने उसे बस्टर्ड कहा? वो थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या तुम्हें लगता है कि दूसरों को दोषी ठहराने के लिए तुम्हें बस अपने अजम्पशन का यूज करना होगा? तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। ये सुन के लिन बोलता है तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ। भले ही वो एडम इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं था, फिर भी वो यांग के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था, वो इससे तो नहीं बच पाएगा। ये सुन के चेन पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है एंड उसके हाथ कांपने लगते हैं। लिन बोलता है क्या अभी तुम्हें कुछ और कहना है? चेन बोलता है उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप था, ऐसा भी तो हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर सकते हैं। लिन बोलता है मैं तो तुम्हें ये कहना पसंद करूंगा कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, उसे बचाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मेरे मन में तुम्हारे लिए जो अच्छी फीलिंग्स है वो भी चली जाएंगी। चेन बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुमने तो ऑलरेडी उसे दोषी ठहरा दिया। सच का पता लगाए बिना ही तुम अपनी बकवास कर रहे हो ना, क्योंकि उसकी सच्चाई से तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा मकसद है चेन को मारना, मैं सही कह रही हूँ ना? देन चेन चिल्लाते हुए कहता है ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ ना? मैं तुम्हारे सामने मरूंगी। चेन तुरंत कॉफी शॉप से भागते हुए बाहर निकलता है एंड वो एक कार के सामने आ जाता है, पर सही टाइम पे लिन उसे बचा लेता है। चेन की इस हरकत से वो कार वाला गुस्से से गाली देने लगता है। लिन कहता है ये तुम्हारा फ्रीडम है मरने का, तुम कुछ भी कर सकती हो, पर इनोसेंट लोगों को इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत करो। ये सुन के चेन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। लिन के जाने के बाद चेन सोचने लगता है लिन ने मुझे पूरी तरह से पकड़ लिया है, अब मैं कंपनी में रह के अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? कॉफी शॉप का एक वर्कर कहता है मिस आप ये बैग दुकान में भूल गई थी एंड आपने अभी तक पेमेंट भी नहीं किया है। ये सुन के चेन कहता है ठीक है मैं अभी पेमेंट कर देती हूँ। अभी वो फोन पे यांग का मैसेज देखता है। यांग ने मैसेज किया था कि मैं 9 बजे तुमसे यूजुअल प्लेस पे मिलूंगी, उस डॉक्यूमेंट को लाना मत भूलना। चेन सोचने लगता है ऐसा लग रहा है ये डॉक्यूमेंट सच में है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चेन यूजुअल प्लेस पे पहुँच चुका था। तो होटल में यांग पहले से मौजूद थी। वो कहती है फाइनली तुम आ ही गए। देन यांग उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है तुम बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी से अंदर आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइन प्रिपेयर की है। बोलता है डायरेक्टर वो नया लड़का लिन। तभी यांग उसका मुंह बंद कर देती है एंड कहती है हमें इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छे वक्त बिताओ। वो चेन को बेड पे बिठा देती है। वो एक रेड वाइन को निकालते हुए कहती है इसे बहुत दिनों से स्टोर करके रखा गया है, अब मैं इसे पीने के लिए तड़प रही हूँ। देन वो वाइन को ग्लास में डालते हुए कहती है इसके कलर को देखो, तुम्हें नहीं लगता ये ब्यूटीफुल है एंड इसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये सुन के चेन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। अभी यांग सडनली अपना टॉवल खोल देती है, देन उस वाइन को अपने ऊपर डालने लगती है। ये देख के चेन बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। यांग उसके करीब जाते हुए कहती है मुझे लगता है ये अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम है। यांग उसे टच करते हुए बोलती है क्या तुम मुझे पीना चाहते हो? ये सुन के चेन कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो आगे कहता है डायरेक्टर मैं माफी चाहता हूँ, आज मैं सच में इस मूड में नहीं हूँ।
ये सुन के यांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चेन के मुंह में जोर का चाटा मारती है और कहती है, तुम खुद को सोचते क्या हो, तुम मेरे कुत्ते हो। चेन बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए। यांग बोलती है, मैंने इतनी अच्छी वाइन को वेस्ट कर दिया। वो खुद को टॉवल से कवर करते हुए कहती है, क्या तुमने डॉक्यूमेंट लाया है? चेन बोलता है, हाँ मैं लेके आया हूँ। उन डॉक्यूमेंट को देखते हुए यांग बोलती है, क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन है? चेन बोलता है, हाँ। चेन बोलती है, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। चेन बोलता है, डायरेक्टर मैं सच में जानना चाहता हूँ, क्या लिन ने जो कुछ भी कहा वो सच है? क्या आपने एडम इन्वेस्टमेंट से पैसे लिए हैं? लिन ने मुझे पकड़ के रखा है, इसीलिए मुझे इस रीजन के बारे में जानना है एंड मैं कल रिजाइन देने का भी सोच रहा हूँ। ये सुन के यांग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है रिजाइन देने के बाद वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा? मैंने 20 मिलियन पैसे लिए हैं, पॉइंट ये नहीं है, वो बस इस रीजन का यूज करके तुम्हें एंड मुझे एलिमिनेट करना चाहता है। उनके चेन हैरान हो जाता है एंड वो कहता है, पर वो ऐसा क्यों करना चाहता है? यांग बोलती है, एक्चुअली बात ये है कि 20 मिलियन से भी ज्यादा पब्लिक फंड मैंने नहीं बल्कि नए चेयरमैन ने लिया है। साफ शब्दों में कहूँ तो तुम और मैं चेयरमैन के बस एक पुतले हैं। कोर्स लिन को इसके बारे में पता है, इसीलिए वो नए चेयरमैन के ऊपर अटैक करना चाहता है। हम दोनों तो बस उसके प्राइमरी टारगेट्स हैं। चेन पूछता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो एंड चेयरमैन दोनों भाई हैं। यांग बोलती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? चेन बोलता है, मैंने उन्हें बातचीत करते हुए सुना था। यांग बोलती है, पुराने चेयरमैन यूनाइटेड स्टेट गए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। उनके पास और कोई चॉइस नहीं था, इसीलिए उन्होंने नए चेयरमैन को बिठाया। पर ओल्ड चेयरमैन को अपने बेटे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। न्यू चेयरमैन जब से ऑफिस का काम संभालने लगा, पता नहीं उस ओल्ड चेयरमैन का नाजायज बेटा कहां से सडनली आ गया। उसे न्यू चेयरमैन को असिस्ट करने के लिए कहा गया है। न्यू चेयरमैन को पता है कि वो यहाँ पे उसके पोजीशन के लिए आया है। सुन के चेन हैरान हो जाता है। वो बेड पे बैठ जाता है एंड घबराते हुए कहता है, अगर वो न्यू चेयरमैन बन गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। यांग ग्लास में वाइन डालते हुए कहती है, तुम्हें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल चेयरमैन का पोजीशन कुछ ऐसा है, कोई भी इस पे नहीं बैठ सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लिन कितना कैपेबल है, वो बस एक छोटा डायरेक्टर है, उसके पास कोई रियल पावर नहीं है। न्यू चेयरमैन उसे कंपनी पर हावी होने नहीं देगा। तुम चिंता मत करो, नए चेयरमैन के होते हुए हम दोनों को कुछ भी नहीं होगा। हालांकि लिन रिसेंटली बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, उसे अवॉइड करने के लिए तुम कुछ महीनों के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरा मानना है कि हमें अपना ओरिजिनल काम फिर से शुरू कर लेना चाहिए। ये सुन के चेन कोई रिप्लाई नहीं देता है। बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। लिन कहता है, मेरे सिग्नेचर के बिना चेयरमैन ने लिन को छुट्टी दे दी। सेक्रेटरी बोलती है, हाँ मैंने सुना, चेयरमैन ने इसे अप्रूव कर लिया है। लिन बोलता है, मैंने ये गेस कर लिया था। चेन मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि मुझे अपने राइट्स मिले। तभी सेक्रेटरी उसे पेन ड्राइव देते हुए कहती है, आपने जो वीडियो मांगा था मैं वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से ले आई हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली ये एनक्रिप्टेड कोड है, मैं इसे पढ़ नहीं पाई। लिन कहता है, इस कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट है सारे अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी उनमें से एक है। हाँ ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं इसके बारे में फिगर आउट कर लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के ऊपर। मैनेजर ऊ चिल्लाते हुए कहता है, मिंग क्या तुमने मेरी बातों को अनसुनी कर दी? तुमने सारे कोड क्यों बदल दिए? मिंग बोलता है, मैनेजर ऊ, मुझे पता चला कि अगर मैं आपके कहे अनुसार लिखूंगा तो बाद में बग सामने आ सकती है। मैनेजर ऊ चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, तुम वैसा ही करते। मिंग बोलता है, इस डिपार्टमेंट का मेंबर होने के नाते मुझे सभी एरर को अवॉइड करना होगा। मैनेजर ऊ चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें इस कंपनी में आए हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? तुम आज ही इन सारे कोड्स को बदलो। मिंग बोलता है, मैनेजर रू, मैं माफी चाहता हूँ, मैं जो समझता हूँ मैं उसी पर ही जोर देता हूँ। सुन के मैनेजर ऊ और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी लिन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, मैनेजर ऊ, आपको ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी हमें नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। अगर इससे कोई भी गड़बड़ी हुई तो तुम उसे ब्लेम कर सकते हो एंड इसके बहाने तुम उसे निकाल भी सकते हो। ये सुन के मिंग थोड़ा इरिटेट हो जाता है। मैनेजर ऊ बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। मैनेजर ऊ का गुस्सा अब ठंडा हो चुका था। वो लिन को पूछता है, आप यहाँ पे सडनली क्यों आए हैं? क्या आप मुझसे कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं?
लिन उसे पेन ड्राइव दिखाते हुए कहता है इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, पर मैं गेस कर सकता हूँ कि चेयरमैन के इंस्ट्रक्शन के बिना तुम कुछ भी नहीं करने वाले, इसीलिए मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी मदद कर पाओगे। मैनेजर वो बोलता है आप क्या सोच रहे हैं? लिन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को अपने डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करो, जो कि बहुत ही मेहनती है एंड वो कोई नया होगा। यहाँ पे लिन इनडायरेक्टली मिंग के बारे में ही बातचीत कर रहा था। सेक्रेटरी मिंग को लिन के चैम्बर में ले जा रही थी। सेक्रेटरी डोर ओपन करते हुए कहती है डायरेक्टर, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से किसी को भेजा गया है हमारी मदद के लिए। लिन उसे कहता है तुम अंदर आके बैठ जाओ। मिंग चेयर पे बैठते हुए कहता है डायरेक्टर लिन, आप मैनेजर को भड़का रहे थे मुझे निकालने के लिए, पर अभी आप मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका इंटेंशन क्या है। लिन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं मैनेजर को भड़का रहा था तुम्हें निकालने के लिए? मैं तो एक मौका चाहिए था ना उससे आगे बढ़ने के लिए। सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। हमारे जैसे टॉप साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट उस वातावरण में दब के रह जाएंगे। ये सुन के मिंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। देन लिन कहता है मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। किसी ने फंड के पैसे चुराए हैं एंड मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी मदद करे इस पे इन्वेस्टिगेट करने में, एंड तुम सबसे अच्छे पर्सन हो जिसे मैं बहुत ही वैल्यू करता हूँ। मिंग पूछता है मैं ही क्यों? देन लिन उसे चेन एंड यांग का फोटो दिखाते हुए कहता है ये वही दो लोग हैं जिनकी मैं जांच कर रहा हूँ। चेन का फोटो देख के मिंग परेशान होने लगता है। लिन कहता है अगर मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो चेन एंड तुम्हारे बीच जो रिलेशनशिप है वो कॉलीग से भी बढ़ के है। तुम दोनों अच्छे ब्रदर्स हो या फिर क्लोज फ्रेंड? मिंग पूछता है तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? लिन कहता है मैं हर उस पर्सन को जानने की आदत बनाता हूँ जिसके साथ मैं काम करता हूँ। कंपनी का इंफॉर्मेशन फाइल के अनुसार चेन एंड तुम्हारा होम टाउन सेम है, तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे एंड तुम दोनों एक ही कंपनी में काम भी कर रहे हो। मुझे नहीं लगता ये बस कोइंसिडेंट है। किंग कहता है जब आपको पता है कि चेन के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज है तो क्या आपको लगता है कि उससे निपटने के लिए मैं आपके साथ जाऊंगा? मिंग अपने सीट से उठ जाता है एंड कहता है डायरेक्टर लिन मुझे माफ कर दीजिए आपने गलत पर्सन चुन लिया। ये कह के मिंग वहाँ से जाने लगता है, पर तभी लिन कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ऐसा नहीं सोचता। ये सुन के मिंग हैरान हो जाता है। लिन उसे आगे कहता है चेन 20 मिलियन युआन से भी ज्यादा पैसों की हेराफेरी के अपराध में शामिल है, लेकिन मेरे पास अभी तक पक्के सबूत नहीं है। तुम तो उसे अच्छी तरह से जानते होगे ना, तुम्हारे अनुसार वो किस तरह का पर्सन है? क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है? मिंग बोलता है मैं बिलीव करता हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लिन कहता है ये तो उसे ही पता होगा, पर अगर तुम इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करोगे एंड वो निर्दोष निकला तो क्या इससे उसे जेल से बाहर निकलने में मदद नहीं मिलेगी? अगर वो दोषी भी निकल जाता है तो शायद तुम उसे रोकने में मदद कर सकते हो। ये सुन के मिंग हैरान हो जाता है। लिन उसे कहता है तुम अभी वापस जा सकते हो, मुझे कोई भी आंसर देने से पहले तुम इसके बारे में अच्छे से सोच सकते हो। मिंग कुछ देर के लिए साइलेंट रहता है। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कन्विंस करने में सफल हुए। सुन के लिन कहता है तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत खुशी महसूस होगा। देन वो दोनों आपस में हैंडशेक करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेन के घर के ऊपर। चेन कहता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? जब मैं सुबह बाहर निकला था तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी, पर दोपहर को जब मैं वापस आया तो मैं कोल्ड कैसे हो गया? जिंग बोलती है जब मैं काम कर रही थी तब एक लड़की ने आइस वाटर मेरे ऊपर डाल दिया था। पता चला कि मेरी कोलीग उसके बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी एंड उसने मुझे वो लड़का समझ लिया। ये सुन के चेन कहता है ऐसा लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए सच में अनलकी था। जिंग बोलती है मेरे प्यारे भाई मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। सुन के चेन पूछता है तुम मुझे बता सकती हो? जिंग बोलती है आज वेटर में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ एंड आज वहाँ पे एक कॉकटेल पार्टी होने वाला है, क्या तुम मेरी जगह पे जा सकते हो? बोलता है क्या तुम्हारा बॉस नहीं कहेगा कि? बोलती है वो कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम्हें बस एक चीज पहनना होगा, वो मेरे कबर्ड के अंदर होगा। अगर तुमने उस कपड़े को पहन लिया तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम एक लड़के हो। सुन के चेन सोचने लगता है क्या मुझे वो छोटे कपड़े पहनने होंगे? चेन वहाँ से जाते हुए कहता है एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैं उन जैसे लोगों को सर्व करूंगा। पर जिंग उसे रोकते हुए कहती है जरा रुको एक मिनट, प्लीज अपनी सिस्टर की एक बार मदद कर दो।
लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी छुट्टी मांग लिया था, अगर मैंने फिर से छुट्टी मांगी तो मुझे निकाल दिया जाएगा। एन अपना हाथ विड्रॉ करते हुए कहता है ये बस एक वेटर का जॉब है, अगर 2 दिन छुट्टी करने से तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा तो अच्छा होगा कि तुम ये जॉब ना करो। किंग बोलती है यहाँ का सैलरी बाकी पार्ट टाइम जॉब्स में से सबसे ज्यादा है, मैं इस पार्ट टाइम जॉब को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। एन बोलता है तुम्हें कम कपड़े खरीदने चाहिए, इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे शूज हैं, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिंग बोलती है अगर तुम मेरे रिक्वेस्ट नहीं मानोगे तो ठीक है, इसे भूल जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। कह के वो कबर्ड में से कपड़े निकालती है। यहाँ पे ये सीन कट होता है, देन सीन शिफ्ट होता है चेन के ऑफिस के ऊपर। रिंग बोलता है डायरेक्टर आपने जो मुझे कल यूएसबी ड्राइव दिया था मैंने उसे क्रैक कर लिया है, ये सब आपके ऑफिस के दरवाजे के सर्विलियंस वीडियो है। लिन कहता है हाँ मैंने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से यही मांगा था। मिंग उस वीडियो को प्ले करता है। लिन कहता है तब मैंने ऑफिस में काम शुरू नहीं किया था, इस वीडियो से हमें यांग के बारे में पता चलेगा। उस वीडियो में यांग किसी लड़की से मिलती है। लिन बोलता है ये लड़की तो, मिंग कहता है मुझे तो नहीं लगता ये लड़की हमारे कंपनी में काम करती है। लिन को याद आ जाता है ये तो वही लड़की है जिसके साथ वो डेट पे जाया करता था। लिन कहता है इस लड़की का नाम है जियांग सानसान, वो जियांग इंटरनेशनल चेयरमैन की बेटी है, उसने मुझे कई बार मिलने के लिए भी बुलाया था। मिंग कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि वो दोनों कॉर्पोरेशन के बारे में बातचीत करने के लिए आई होंगी। लिन कहता है जैसा कि मुझे पता है हमारा कंपनी उनके साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, जब भी वो मुझे बुलाती है वो हमेशा मेरे साथ डिनर करती है या फिर कोई मूवी देखती है, एंड वो हमेशा किसी अलग बिजनेस के बारे में ही बातचीत करती रहती है। मुझे अंदाजा है कि जियांग हमें सफलता दिलाने में मदद कर सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें जियांग होटल दिखाया जाता है। वहाँ पे लिन एक पार्टी अटेंड कर रहा होता है, फिर वहाँ पे जियांग आती है एंड कहती है डायरेक्टर लिन मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे पार्टी में आए। लिन कहता है यहाँ पे आके मुझे ऑनर महसूस हो रहा है। देन जियांग उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है वहाँ पे जो पर्सन है वो चेयरमैन है ब्लू कॉन्टिनेंट कल्चर का, चलो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। लिन ओके कहता है। वहाँ पे चेन भी मौजूद था, वो वेट्रेस का काम कर रहा था। मैंने सोच रहा था मैं इतना नरम दिल क्यों हूँ। तभी एक बंदा उसे कहता है प्लीज मुझे एक ग्लास रेड वाइन दो। चेन उस बंदे के पास जाने लगता है। वो बंदा बोलने लगता है आज के कॉकटेल पार्टी में जितने भी वेट्रेस आई हुई है वो सारी अच्छी लग रही है। देन वो रेड वाइन का ग्लास लेते हुए कहता है स्पेशली तुम उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, मैं अभी ये नोटिस कर रहा हूँ। देन वो बंदा उसके करीब जाते हुए कहता है तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के पड़े होंगे ना। देन वो बंदा उसका कंधा पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इधर जियांग लिन से बातचीत कर रही थी, तभी वो चेन को नोटिस करती है। चेन उस बंदे को दूर पुश कर देता है। जियांग लिन से कहती है जरा उधर देखो, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसा लगता है आज वो यहाँ पे आज वेट्रेस काम कर रही है। लिन कहता है अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही, हम दोनों के बीच बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जियांग बोलती है पर ऐसा लग रहा है अभी वो किसी प्रॉब्लम में पड़ गई है। आज जेंटलमैन, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। लिन कहता है एक जेंटलमैन उन लड़कियों की मदद करता है जो डिजर्व करती हैं, लेकिन किसी भी ऐसी वैसी लड़की की मदद करना ये नासमझी है। ये सुन के जियांग कहती है मुझे तुम्हारे जैसे जेंटलमैन पसंद है जो जरूरतमंदों की मदद करता है। इधर वो बंदा चेन का हाथ पकड़ते हुए कहता है यहाँ से मत जाओ। उस बंदे से चेन बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था। वो बंदा बोलता है लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था मैंने तुम्हारी जैसी एक लड़की को देखा था, उसके हेयर येलो कलर के थे। वो बंदा चेन को टच करते हुए कहता है पर तुम्हारा स्किन उससे ज्यादा स्मूथ है। ये सुन के चेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कमीने, तुमने मुझे बहुत टच कर लिया। ये सुन के वहाँ पे मौजूद लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। चेन उस बंदे को जोर का मुक्का मारता है एंड वो जमीन पे गिर जाता है। चेन चिल्लाते हुए कहता है एक लड़की का शरीर तुम्हारे जैसे कमीने के छूने के लायक नहीं है। देख के लिन और जियांग दोनों हैरान थे। तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक गेस्ट को ऐसे ट्रीट करने की, तुम्हें आज सब्स्टिट्यूट रखा गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गेस्ट से ऐसे बिहेव करने की, जल्दी से उससे माफी मांगो। पर लिन अपना हेयर बैंड उतारते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने ये काम छोड़ दिया। देन चेन आगे चिल्लाते हुए कहता है बस मैं ही नहीं, कल से जिंग भी काम पे नहीं आएगी।
कह के चेन वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए देख जियांग कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का गुस्सा इतना ज्यादा हो सकता है। लिन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं भी देख के सरप्राइज हूँ। लिन आगे बोलता है, मिस जियांग मैं माफी चाहता हूँ, अगर मौका मिलेगा तो हम दोनों नेक्स्ट टाइम डिनर करेंगे। मुझे सडनली कुछ याद आ गया, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। जियांग बोलती है, पर जरा रुको, पर लिन वहाँ से चला जाता है। जियांग सोचने लगती है, ऐसा लगता है वो अपने एक्स से बाहर नहीं निकल पाया है। जब होटल से बाहर निकल के लिन चेन को ढूंढने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या वो इतनी जल्दी चली गई? ऐसा लगता है उसके साथ मेरी किस्मत अभी भी खराब है। तभी वो चेन को देखता है, वो रोड के पास खड़ा हुआ था। चेन बोलता है, आखिर यहाँ पे कोई भी कार क्यों नहीं है? लिन उसे बोलता है, क्या तुम टैक्सी से घर जाने वाली हो? चेन उसे पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिन कहता है, मैं भी पार्टी में मौजूद था, लगता है तुमने मुझे नहीं देखा। वैसे मैंने अभी अभी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग साइड को देखा। ये सुन के चेन घबराने लगता है। लिन कहता है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें घर ले जा सकता हूँ। चेन कहता है, नहीं, मैं किसी ऐसे गधे के कार में नहीं जाना चाहता जो बुद्धू की तरह बातचीत करता है। लिन उसे बोलता है, इस समय पे तुम्हें यहाँ पे शायद ही टैक्सी मिल सकता है। अगर तुम्हारा किस्मत खराब रहा तो तुम्हें ऐसा ड्राइवर मिलेगा जो पार्टी में मौजूद पर्सन से और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उनके चेन हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चेन लिन के कार में बैठ गया था। लिन कहता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, मुझे घर भेज के ऐसा मत सोचना कि तुम मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। मेरे राय में तुम उस कॉकटेल पार्टी में मौजूद आदमी से बहुत अलग नहीं हो। लिन कहता है, मैं ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी से तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम चेन की वजह से मेरे साथ होटल जाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? जब उस आदमी ने तुम्हें टच किया तुम बहुत ही बड़ा रिएक्शन दे रही थी। चेन कहता है, उस कमीने ने कहा कि उसने मेरी सिस्टर को टच किया था। देन वो गुस्से से कहने लगता है, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे ये भी पता है कि तब मुझे ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए था, पर उसने मेरी सिस्टर को छुआ। अगर मैंने उसे वाइन के ग्लास से हिट कर भी लिया होता फिर भी मुझे चैन नहीं मिलती। मैं सच में विश करती हूँ कि तभी लिन उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अचानक मैं तुम्हारी सिस्टर से जेलस फील करने लगा हूँ। उसकी बहुत ही प्यारी सिस्टर है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये सुन के चेन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है चेन अपना घर पहुँच चुका था। लिन उसे कहता है, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता है, क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो ताकि मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट कर सकूं? ये सुन के चेन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो जोर से कार का दरवाजा को बंद कर देता है। देन वो कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, एंड तुम सोचना भी मत कि मुझे यूज करके तुम चेन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकोगे। ये कह के चेन वहाँ से चला जाता है। लिन सोचने लगता है, हाँ अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम दोबारा मिलेंगे। देन लिन वहाँ से चला जाता है। इधर चेन सोच रहा था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। लास्ट टाइम उसने रूडली कहा था कि तुम अपनी इच्छा अनुसार मर सकती हो, लेकिन इसमें इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व मत करो। और कुछ देर पहले लिन ने उसे कहा था कि पास्ट के बारे में भूल जाओ, अब इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो। इसके बारे में याद करके चेन सोचने लगता है, कुछ मोमेंट पहले मुझे ऐसा फील हुआ कि अब वो मुझे एनॉय नहीं करेगा। कुछ देर के बाद हमें जिंग को दिखाया जाता है। वो बेड में लेटी हुई थी। चेन उसे कहता है, सिस्टर क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हारे लिए पोरेज बनाया है। जिंग कहती है, ये तो मेरा फेवरेट है। पोरेज खाते हुए जिंग कहती है, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे तुम्हारे हाथों से बनाए हुए पोरेज बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर चेन उसे कहता है, आज मैंने तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब क्विट कर दिया। ये सुन के जिंग शौक में पड़ जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, पर क्यों? तुमने मेरे सहमति के बिना ये निर्णय कैसे ले लिया? चेन भी चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें भी ऐसी जगह पे काम करने की जरूरत नहीं है जहाँ पे तुम्हें अपना रूप दिखाना पड़े। सुन के जिंग बोलती है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? चेन बोलता है, तुम्हें अब ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। आज मैं उस लड़के से मिला जिसका शकल बहुत ही ज्यादा बदतर है। जिंग कहती है, क्या तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो सीक्रेटली लड़कियों को छूता रहता है? पिछली बार उसने जिसे छुआ था वो मेरी कोलीग थी, ना कि मैं, क्योंकि मेरी कलीग का भी हेयर कलर येलो है, इसीलिए लोग हमसे कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछली बार जिस लड़की ने मेरे ऊपर पानी फेंका था उसने भी यही मिस्टेक किया था। ये सुन के चेन परेशान होने लगता है। देन वो चिल्लाते हुए कहता है, चाहे उसने किसी को भी छुआ हो, अब से तुम वहाँ पे काम नहीं कर सकती।
अगर तुम इतनी अट्रैक्टिव कपड़े पहनोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। पहले तुम बोलती थी कि ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत थका देने वाला है, पर अब तुम पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हो। क्या तुम्हें पैसों की इतनी कमी है? ये सुन के जिंग बोलती है, मैं अपना जॉब बार में क्विट करना चाहती थी, पर मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। मैंने वहाँ पे सिर्फ वेटर के रूप में काम किया है, पर सच तो ये है मैं अब और वेटर नहीं बनना चाहती। चेन पूछता है, वेटर बनने में क्या दिक्कत है? क्या तुम्हें ये काम पहले पसंद नहीं था? जिंग बोलती है, लोग हमें नीची नजरों से देखते हैं। चेन बोलता है, कौन तुम्हें नीची नजरों से देखता है? वो तुम हो जो खुद को नीची नजरों से देखती हो। जिंग बोलती है, उसने मुझे नीची नजरों से देखा। चेन पूछता है, वो कौन है? क्या वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है जो मिल्क टी शॉप चलाता था? जिंग बोलती है, छोड़ो इस बात को, अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगी तो तुम इसे नहीं समझोगे। चेन पूछता है, सिस्टर अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं और भी ज्यादा परेशान होने लगूंगा। तुम जिस पर्सन की बात कर रही हो, कहीं वो तुम्हारा बॉस या मैनेजर तो नहीं है ना? जिंग चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, उन दोनों में से कोई भी नहीं है। देन वो थोड़ा इमोशनल होके कहती है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। उसे रोते हुए देख चेन परेशान होने लगता है। जिंग कहती है, वो ज्यादातर स्टोर आया करता था। के बाद एक फ्लैशबैक में हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है। अगर आपको याद है, ये पर्सन लिन का ब्रदर है जो कि कंपनी का चेयरमैन था। जिंग आगे बोलती है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने उसे नोटिस करना शुरू किया। मुझे बस इतना पता था कि उसका लास्ट नेम लिन था। एक दिन एक पर्सन जिंग को कहता है, तुम पूरे रात बिजी थी इसीलिए मैं तुम्हें ये वाइन पीने के लिए दे रहा हूँ। जिंग उसे मना करते हुए कहती है, पर हमारे एम्प्लॉइज को कहा गया है कि काम के समय हम अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकते। पर्सन बोलता है, इट्स ओके, तुम थोड़ा सा तो पी ही सकती हो। तब लिन का ब्रदर जिसका नाम है जी चैन, वो उस पर्सन को बोलता है, मैंने तुम्हें इस वाइन में कुछ मिलाते हुए देखा था। देन वो जिंग से कहता है, अगर कोई अननोन पर्सन तुम्हें अल्कोहल पीने के लिए देगा तो तुम्हें नहीं पीना है। ये सुन के जिंग उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट डे जिंग उसे एक पेपर देती है। जी चैन पूछता है, ये क्या है? जिंग बोलती है, ये मेरा वीचैट का आईडी है। मिस्टर लिन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम दोनों वीचैट पे दोस्त बन सकते हैं? जी चैन बोलता है, कल रात मैंने तुम्हारी मदद की। क्या तुम मुझे गलत समझ रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे इंटरेस्टेड हूँ? चाहे मैं कितना भी बुरा क्यों ना बन जाऊँ, पर मैं कभी भी वेटर से प्यार नहीं करूँगा। ये सुन के जिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चेन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये लड़का कौन था? तुमसे इतना हार्शली कैसे बात कर सकता है? आखिर वो खुद को समझता क्या है? जिंग बोलती है, हालांकि जब मैंने ये सुना तब मुझे बुरा लगा और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया। फिर बाद में जब मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे लगा कि उसके पास एबिलिटी है, वो मुझसे भी बेहतर लड़की ढूंढ सकता है। इसीलिए मेरे जैसे वेटर को नीचा देखना उसके लिए एक आम बात होगी। ये सुन के चेन उसे हक करते हुए कहता है, सिस्टर तुम रो मत, तुम उस पर्सन के लिए मत रो जो तुम्हारे टीयर्स डिजर्व नहीं करता है। तुम जॉब से रिजाइन दो या ना दो, फिर भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। एंड तुम्हें पैसों को लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये सुन के जिंग और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। के बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक कोवर्कर सेक्रेटरी से पूछती है, आखिर मैनेजर चेन कब से ऑफिस आएंगे? उसने मुझे बहुत सारे काम सौंपे थे, मैं अभी भी उसके रिव्यू का इंतजार कर रही हूँ। सेक्रेटरी बोलती है, तुम ये डायरेक्टर लिन को भेज देना, के लिए वो मैनेजर का भी जॉब संभालेंगे। कोवर्कर बोलती है, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि मैनेजर चेन एंड प्रीवियस डायरेक्टर यांग दोनों ने मिलकर कंपनी से पैसे चुराए हैं एंड यहाँ से भाग गए हैं। तुम तो सेक्रेटरी हो ना, तुम्हें तो अंदर की बात पता होगी। सेक्रेटरी बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बिना पक्के सबूत के हम कुछ भी गेस नहीं कर सकते। दोनों का कन्वर्सेशन मिंग भी सुन रहा था। चेन के बारे में ये सब कुछ सुन के उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।